जय हिंद। भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बाल बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। नौकरी को लेकर हम सब लोग बहुत सेंसिटिव रहते हैं, क्यों ना हो, क्योंकि उस पर जीवन का आधार है। लेकिन नौकरी में आजकल बहुत परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि ग्रह गोचर ही उस प्रकार का चल रहा है कि या तो बहुत सारे लोगों के मन उचट जाएंगे नौकरी की तरफ से, या बहुत सारे लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ेगी, या बहुत सारे लोगों को नई नौकरियां नहीं मिल पाएंगी। कुछ मैं खास उपाय आपको बताना चाहता हूं। यूं तो किसी भी व्यक्ति को किसी का शोषण नहीं करना चाहिए, लेकिन होता यह है कि कब किसी पर कोई पद भगवान दे देता है, फिर वह उस पद का दुरुपयोग करता है। लेकिन ऐसे लोगों से निपटने का एक तरीका है हमारे पास, यानी आपके बॉस के लिए कुछ है नुस्खे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप इन चीजों को ध्यान रखिए, नोट कीजिए और जीवन में उपयोग कीजिए। यदि दफ्तर का माहौल तनावपूर्ण है और आपकी रोज किसी से कहासुनी हो रही हो, तो जब भी नौकरी के लिए घर से निकले तो बाएं नथुने से 5 बार सांस लेकर निकले। और कैसे सांस? ऐसे नहीं, नाक थोड़ी साफ करनी है, नाक में सांस लेनी है, ऐसे। धीरे 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 छोड़ भी दीजिएगा। बहुत आराम से तसल्ली से काम करना है। दूसरी चीज, किसी भी परेशानी में शिव और सूर्य की आराधना करें तथा मंगल और शनि के उपाय किया करें। मैं बताता ही रहता हूं, आज भी बता दूंगा। एक और चीज, नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, यदि वो वृष, सिंह और वृश्चिक कुंभ राशि के लोग हैं, तो वह लोग विष्णु जी को याद करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, मां की आराधना करें और पान के पत्ते 43 दिनों तक लगातार बहते हुए जल में प्रवाहित करें। प्रभु ने चाहा नौकरी की दिक्कतें उनकी जरूर कम हो जाएंगी। यदि मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को नौकरी में परेशानी आ रही है और ज्यादा परेशानी आ रही है, तो रुद्राभिषेक करना शुरू करें। ओम रुद्राय नमः, दूध से स्नान करा दें 11 बार, फिर 11 बार जल से करा दें, सफेद पुष्पों से 11 बार कर दें और फिर से वह बैठकर 51 जप पूरे कर दें और अपने काम पर निकल लिया करें। 11 दिन ऐसे करें, प्रभु उनके काम में आसानी कर देंगे। एक और चीज कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष जड़ में दूध अर्पित कर दिया करें। ढेर सारी, एक ये उपाय, ये तो सबको सूट करेगा, ढेर सारी हरी इलायचियों को इस मंत्र के 1008 जप से अभिमंत्रित करें। और मंत्र क्या है? ढेर सारी हरी इलायची रख ली आपने, ठीक, और ये मंत्र है 1008 एकाग्रचित्त होकर। ये नहीं है कि अपना जरा देखना वो टीवी पे क्या आ रहा है, देखो कोई बाहर आया, जरा घंटी बज रही है, दरवाजा खोल दो, देखो चाय बन गई, ऐसे करके नहीं, पूरे एकाग्रचित्त होकर उन हरी इलायचियों को देखते देखते आंखें बंद कर लीजिएगा और ये जप कीजिएगा, ओम सत्य 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 विजयते ओम, ओम सत्य 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 विजयते ओम। इस से वह इलायची को आप अभिमंत्रित करें और दफ्तर जब आप जा रहे हो, अपनी नौकरी को निकले, तो इसे मुंह में डालकर चूसते हुए चले जाइए। हरी इलायची होनी चाहिए। लेकिन यहां एक बात मैं आपसे कह दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से किसी से भी झगड़ आए और ये मंत्र और हरी इलायची आपकी मदद करेगी, नहीं। आप ईमानदारी से अपना काम करें। दूसरे यदि आपकी ईमानदारी का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तब आप ये उपाय करें, सब ठीक होगा। यदि आप किसी को प्रभावित नहीं कर पाते तो एक काम करें, और देखिए, यदि आप किसी को प्रभावित नहीं कर पाते हैं तो आजकल का दौर आपको प्रमोट नहीं करेगा, लेकिन एक काम करें, आपके अंदर प्रभाव उत्पन्न होगा। पान और तुलसी पत्र को गाय के दूध में पीस लीजिए और अपने इष्ट को याद करते हुए तिलक लगाया कीजिए। धीरे धीरे लोग आपसे प्रभावित होने लग जाएंगे। आपके बॉस आपके विरुद्ध नहीं जाएंगे। देखा कितने छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उपाय और कितने काम आने वाले हैं। अनुभव से बता रहा हूं, ये सिद्ध उपाय हैं और बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। ऐसे बहुत सारी और चीजें भी मुझे आपको बतानी है, क्योंकि जिंदगी का आधार मजबूत करना है।
लेकिन उससे पहले मेष वृषभ मिथुन कर का हाल। तो आप लोग हंसते रहिए और जानते रहिए इन राशियों का हाल। मेष राशि, आज व्यर्थ में धन खर्च हो सकता है और मित्रों से अनबन हो सकती है। एक सावधानी रखिएगा, आज यात्राएं ना करें तो अच्छा है, और करें भी तो सावधान रहें। उपाय क्या करना है? हरी सब्जी गाय को खिलाकर अपने काम पर निकल जाइए, प्रभु ने चाहा साहब ठीक। वृषभ राशि, आज बड़े भाई या भाई समान व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा। यात्राओं के योग बने हुए, यात्रा पे जाइए, जरूर लाभ भी मिलेगा। कोई पार्टी शार्टी भी हो सकती है। सावधानी क्या रखनी है? जीवन साथी से वाद विवाद ना हो जाए, ध्यान रखें। और उपाय, गुड़ का दान कीजिए और हंसते खिलखिलाते काम पर चले जाइए। मिथुन राशि, आज आपको कार्यस्थल पर कार्यों में सफलता मिलेगी और अधिकारी लोग आपका साथ देंगे, सहयोग करेंगे। एक सावधानी से चाहिए, छोटे भाई बहन और मित्रों से मधुर व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो आपका नुकसान होगा। उपाय, बुआ जी को और मौसी जी को प्रणाम कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, फिर काम पर निकल जाइए। अच्छा, काम पर निकल जाइए, पर एक घर की महिला कहती है हम कहाँ निकल जावे, हमें तो घर पे रहना। अरे काम तो शुरू करना है ना आपने, चाहे चाय बनाने का ही काम शुरू करना है, नाश्ता बनाने का काम शुरू करना है, मैं उसकी बात भी तो करता हूँ। काम मतलब कोई भी काम शुरू कर दीजिए, अपने काम पर लग जाइए। कर्क राशि की बात करते हैं। आज आप मानसिक रूप से कमजोर और अकेलापन महसूस कर सकते हैं। कार्यों में विघ्न आ सकता है, बाधाएं आ सकती, इंपेडिमेंट्स आ सकते हैं। सावधानी, मांगलिक कार्यों में नकारात्मक विचार मत रखिएगा। और उपाय क्या करने हैं? अनुलोम विलोम कीजिए और गुरुजी का या माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए, काम पर चलिए, सब अच्छा। और अब मैं कुछ और चीजें आपको बताता हूं, लक्षणों के रूप में आप देखते भी चले जाइएगा। प्रभु ने चाहा आपकी समझ में आके अगर आपने उपाय कर लिए तो चीजें ठीक होंगी। यदि सूर्य खराब होता है तो कुछ विशेष लक्षण उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। हाथ पर मैं आपको दिखा चुका हूं भी पिछले दिनों में। यदि इन लक्षणों को जब कभी आप अपने जीवन में देखें तो ये मानकर चलें कि प्रतिष्ठा या तो नहीं मिलेगी या मिली हुई है तो खो जाएगी। जीवन में अचानक कोई पर पुरुष या पर स्त्री आए और उस समय आयु 39 से 42 या 49 से 52 के बीच में हो तो समझिए अब प्रतिष्ठा की हानि तय है। दूसरी चीज, दाहिने हाथ में अंगूठे की जड़ में यदि यहां पर कोई काला तिल या काला निशान उभर आए, या दाहिने हाथ में सूर्य पर्वत पर कहीं कोई तिल उभर आए जिसके बारे में समझाया था ना, तो ये मान के चलिए कि पद, पिता, प्रतिष्ठा, इन तीनों का कष्ट हो सकता है या आंखों की खराबी आएगी। जो भी कुछ हो, काम पर आपका मन कम लगेगा। छोटी सी चीजें, इसलिए मैं कहता हूं मेरी क्लास बहुत अटेंशन के साथ अटेंड किया कीजिए, अटेंटिव होकर अटेंड किया कीजिए, क्योंकि उसमें जो मैं छोटी छोटी चीजें आपको बताता हूं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। मेरी पूरी जिंदगी के अनुभवों का निचोड़ है। मैंने यही किया जिंदगी पर, और कुछ नहीं किया। घूम घूम के अनुभव इकट्ठे किए और उन महान ऋषि मुनियों का ज्ञान आप तक पहुंचाता हूं, जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हो सके। इसलिए सब खुलकर आपको बता देता हूं। बस ये है, औषधि चिल्लाने से कुछ होगा नहीं, आपको इसको खाना पड़ेगा। इसलिए इन उपायों का उपयोग किया कीजिए। ऐसी कुछ और बहुत महत्वपूर्ण बातें मुझे आपको बतानी है, लेकिन 4 लोग हैं जो जानना चाहते हैं। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, काल, तो पहले उन्हें बता देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सिंह राशि, आज आप क्रोध कर सकते हैं और व्यर्थ की भागदौड़ मची रहेगी। सावधानी क्या? शांत रहे और महत्वपूर्ण कार्य इस दिन टाल दे तो अच्छा है, और अगर करने पड़े तो ये उपाय कर लीजिए। गायत्री का जप कीजिए और अपने काम पर लग जाइए, सब ठीक होगा। कन्या राशि, आज घर में उल्लास रहेगा और लाभ के योग भी बने हुए हैं। सावधानी, भाषा शैली इस दिन अच्छी रखिएगा, नहीं तो आपकी बोली से गड़बड़ी हो जाएगी। बाकी सब अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? पक्षियों को गेहूं डालिए, काम पर चलिए। तुला राशि, आज कार्यस्थल पर विरोधी शांत रहेंगे और आपका विश्वास बढ़ेगा। जमकर कार्य करें। सावधानी, जीवन साथी को सम्मान प्रदान कीजिएगा, कड़वा मत बोलिएगा।
उपाय क्या करने हैं? इष्ट को मिश्री का भोग लगाइए, स्वयं भी मिश्री खाइए, वही भोग खाइए, काम पर निकल पड़िए, सब अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, आज विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ नहीं कहा जा सकता क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है, इसलिए पढ़ाई में डिस्टर्बेंसेस होंगे। खासतौर से जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड्स हैं जिनके, वो तो ध्यान रखें, बार बार कोशिश करें, बनने लगेगी एकाग्रता। एक सावधानी जरूरी है इस दिन, मन को शांत रखिए और सात्विक भोजन कीजिएगा, हल्का भोजन कीजिएगा बहुत। उपाय क्या करना है? हरी और कच्ची सब्जी किसी गरीब या गाय को दे दीजिए तो वो सब ठीक कर देंगे। जन्मदिन की बात भी करनी है और बताऊंगा गुरु मंत्र भी बहुत विशेष, लेकिन कुछ उपाय नोट कर लीजिए जो करने जरूरी है, क्योंकि नौकरी मजबूत होगी तो जीवन का आधार मजबूत होगा। कोई भी दिक्कत हो आपकी नौकरी में, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ तो जरूर करिए। आदित्य हृदय स्त्रोत के पाठ से तो राम का भी शोक दूर हो गया था। इसे 3 बार एक साथ पढ़ा जाता है, सूर्य के सामने बैठ के किया जाता है। एक मंत्र आपको बताता हूं, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इसका जप करने से अद्भुत लाभ मिलते हैं और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अरे गायत्री का जप जरूर किया कीजिए नौकरी में जब भी परेशानी आए, और खासतौर से रविवार को तो गायत्री का यज्ञ कर लिया कीजिए, अद्भुत लाभ मिलता है। तुलसी के पौधे घर में जरूर लगाया कीजिए और घर के पूर्व दिशा से रोशनी आए इस बात का ध्यान रखें और हवा जरूर आए इस बात का भी ध्यान रखें। इससे नौकरी में तरक्की मिलती है और जो नौकरी से कमाकर धन आप घर लाते हैं उसमें बरकत होती है। प्रत्येक रविवार पानी में गुड़ डालिए और नहा लिया कीजिए। बदन चिपचिपा नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। बहुत से लोग सोच रहे होंगे अरे इससे तो सारा बदन चिपचिपा हो जाएगा, चींटे लग जाएंगे शरीर को, कुछ भी नहीं होना। और कौन सा मैं कह रहा हूं कि 5-7 किलो गुड़ डालो, उसमें इतना सा डालना है, गुड़ डाल के छोड़ दीजिए, स्नान कीजिए, कुछ नहीं होता, आपको सूर्य का लाभ मिलेगा। एक और चीज, प्रत्येक रविवार गुड़ चावल की खीर लोगों को खिलाइए और खुद भी खाइए, बड़ा आनंद आएगा और सूर्य मजबूत होगा। दूध व चावल का दान नहीं लेना है, किसी से कभी मत लीजिएगा, खासतौर से रविवार को। अब किसी के घर आप गए और उसने खीर आपको खिलाई, वह दान में नहीं आएगा। दान का मतलब है मंदिर पे खड़े हैं, कोई आपके हाथ में दे गया, उससे मेरा मतलब। पिता की जितनी सेवा करेंगे नौकरी में उतनी तरक्की मिलेगी। गायों को अनाज देने वाले लोग कभी भी भूखे नहीं मरते। और अपने मकान में पानी का हैंडपंप लगवाइए। जब नौकरी में भगवान ना करे बहुत दिक्कत आ जाए, डिले हो रही है, मिल नहीं रही है, प्रमोशन डिले नहीं, तो जो आपका अपना घर है, यानी जहां आपका जन्म स्थान वह है, वहां पर एक हैंडपंप लगवा दीजिए। अगर हैंडपंप लगवाने में दिक्कत आ रही हो, क्योंकि जमाना बदल चुका है, ये उपाय तो बहुत पहले के लिखे हुए हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही हो हैंडपंप में तो टोंटी लगवा दीजिए, पानी की टंकी रखवा दीजिए, लोग जल पिए और इधर आपका सूर्य मजबूत होगा। तो अभी मुझे आपको बताना है बहुत महत्वपूर्ण गुरु मंत्र, लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, आज मित्रों से दूरी बनाइए और महत्वपूर्ण कार्य को करने से भी बचिए, नहीं तो दोनों जगह परेशानी हो सकती है। सावधानी क्या रखनी है इस दिन? माता जी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। और उपाय क्या है? चावल का और दूध का दान कीजिए। अरे खीर बना के दान कर दीजिए, खुद भी खा लीजिएगा। मकर राशि, आज आपकी यात्रा के योग है जिससे कार्य पूर्ण होगा, लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। बस एक सावधानी, इस दिन किसी ऐसे पचड़े में मत पड़ जाइए जिसमें सरकारी मामला हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। उपाय, गुड़ का दान करें, काम पर चलें, सब अच्छा होगा। कुंभ राशि, आज का दिन धन की दृष्टि से शुभ नहीं कहा जा सकता। धन को किसी को नहीं देना है इस दिन। निवेश करने से भी बचेंगे तो अच्छा रहेगा। एक सावधानी, भाषा शैली इस दिन संयमित रखिएगा और बहुत कम बोलिएगा। ग्रह ठीक नहीं है तो जो बोलेंगे वो गलत लिया जाएगा और आपको नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? मंदिर में केले का दान कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। मीन राशि, आज आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। कार्यस्थल पर अनुकूलता रहेगी, दिन अच्छा है। सावधानी, भावना में बहकर निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो बहुत नुकसान उठाएंगे। और उपाय,
किसी गरीब को चीनी का दान कीजिए, सब अच्छा करेंगे प्रभु। और अब हमें से कुछ लोगों का है हैप्पी बर्थडे, तो हम लोग क्या कहेंगे? विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू। और अब आपको आने वाले 12 महीनों का उपहार। भाई अच्छे फल भी हैं और बुरे फल भी हैं। जहां एक और नए काम करने का मौका मिलेगा, वहीं दूसरी ओर पुराने काम और पुराने मित्रों से बिछो भी सहना पड़ सकता है, पार्टनरशिप भी टूट सकती है। क्रोध बहुत आएगा आपको इस वर्ष, अहंकार भी हो सकता है और इसकी वजह से तरक्की या बिजनेस में ग्रोथ रुक जाएगी। इस वर्ष आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं, खासतौर से मई के महीने में, जून के महीने में, अगस्त और नवंबर के महीने में, जिससे आपकी प्रतिष्ठा की हानि तो हो ही हो, आर्थिक नुकसान भी सहना पड़े। गुरु और ज्ञानियों का सानिध्य आपको जरूर मिलेगा। बस एक उपाय आप जरूर कर लीजिएगा, प्रभु ने चाहा आपको अच्छा फल मिलेगा इससे। बुआ और बहन का बहुत ख्याल रखिएगा और अष्टमी पर कन्याओं को भोजन जरूर कराया कीजिएगा। और यह अष्टमी हर महीने 2 बार आती है। अब आपसे बातचीत कर लेते हैं और हर प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस उत्तर से आपको भी उत्तर मिल सकता है। यदि कहीं कोई दिक्कत महसूस करें तो goodluckguru@itvnewsindia.com पर भेज दीजिएगा, प्रभु ने चाहा सब ठीक होगा। हिमांशु जी से बात करते, गाजियाबाद से हमारे साथ है। राम राम हिमांशु जी। राम राम गुरु जी। जी गुरु जी, ये पूछना था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कोई लगेगी कि नहीं। अच्छा, क्या डेट ऑफ बर्थ है? मेरी 1987, 3 मार्च 1987। और टाइम? टाइम है मॉर्निंग का। कितने बजे? सुबह 8 बजे। और जन्म स्थान? कालपी। कालपी, जिला जालौन। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के तो ऐसे विशेष योग नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल हो जाए, सरकार में ही कॉन्ट्रेक्चुअल कार्य करते रहे, वो आगे जाकर, काफी आगे जाकर वो कंफर्म हो। लेकिन सीधे गवर्नमेंट जॉब के तो नहीं योग बनते हैं। बाकी चीजें बेहतर करने के लिए आप अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखिए और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जप करते रहिए, प्रभु ठीक करेंगे। दिव्या जी से बात करते हैं, मुंबई से हमारे साथ है। राम राम दिव्या जी। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम, बोलिए। हमें अपनी बेटी के बारे में पूछना था। अब नहीं पूछना? हाँ जी। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ क्या उनकी? उनकी है 3/10/73। हाँ। शाम के 6:32। और बरेली का उसका जन्म है। और उसके हस्बैंड की भी बताऊं? नहीं, क्योंकि अब बस उसको वैवाहिक जीवन में काफी परेशानियां हैं। वैवाहिक जीवन में भी परेशानी रहेगी, संतान संबंधी दिक्कत भी रहेंगे और आर्थिक उन्नति भी फिलहाल रुक गई है। क्या प्रश्न करना चाहती हैं? हम कि क्या उपाय हो जो उनके पति का जो गुस्सा और जो व्यवहार है वो ठीक हो जाए। गुरुजी, बहुत आपसे वो है कि आप जरूर हमें सही राह देंगे। देखिए, उनको क्या कहिए कि रात में उनको एक हरी इलायची जरूर खिला दिया कीजिए और ये कहिए कि वही खरीद ले और वही उसको नियमित खाना शुरू करें, एक बात। दूसरी चीज, उनके साथ बैठें, बात करें उनके गुस्से के बाद, जब उनका मूड ठीक हो, और तब उनको एक दवा के बारे में बताएं। दवा ये है कि 50 ग्राम भुना हुआ जीरा ले लीजिएगा और उसमें 50 ग्राम अश्वगंध मिला दीजिएगा और उसमें 10 ग्राम मिश्री मिला दीजिएगा और इन सारी चीजों को आप कूट लीजिएगा, ठीक है ना। इन सारी चीजों का पाउडर बना लीजिएगा और यह उनको दिन में आधा चम्मच सुबह और शाम को दे दिया कीजिएगा, ताजे जल के साथ, या चाहे तो इसमें थोड़ा सा दूध भी ले सकते हैं। प्रभु ने चाहा और उन्होंने यदि इस उपाय को कर लिया तो चीजें ठीक हो जाएंगी। बिटिया को बोलिए कि वह अर्गला स्तोत्र का पाठ किया करे रोज सुबह सुबह। प्रभु ने चाहा चीजें जरूर कंट्रोल में आ जाएंगी, लेकिन करना पड़ेगा दामाद जी को। और अब गुरु मंत्र। कभी कभी क्या होता है, अचानक डर लगता है और अचानक असुरक्षा सी महसूस होने लगती है। कभी कभी अचानक घर में छोटी छोटी आग लगने लगती है और बिजली के उपकरण खराब होते चले जाते हैं।
और पेट में एसिडिटी भी बढ़ने लगती है और उंगलियों की पोर चिकनी होने लगती है। और पिताजी अथवा बड़े भाई अथवा ताऊ जी की मृत्यु अचानक यदि आपके घर में हो गई हो, या घर के अनाज में घुन बहुत लगने लगे हो, या घर में दीमक घर में दीमक बहुत बढ़ने लगी हो, या अचानक आपका मन दूसरों से दूर दूर रहने का करने लगा हो, या फिर अचानक ससुराल से संबंध आपके बिगड़ने लगे हो, और बुजुर्गों से अचानक आपका झगड़ा होने लगा हो, तो क्या मतलब है? सूर्य बहुत खराब है, पद पिता प्रतिष्ठा की हानि होने वाली है, और ये ज्यादा भी हो सकती है, और हो सकता है आपका सोर्स ऑफ अर्निंग कुछ समय के लिए बंद हो जाए। उपाय, गायत्री का यज्ञ, बस एक सादे ही सब सदे। गायत्री यज्ञ शुरू कर दीजिए रोजाना 11 बार, और रविवार को 108 बार। प्रभु साहब ठीक कर देंगे, देख लेना आप, यही आज का गुरु मंत्र। अब कल का एजेंडा मुझे भी नहीं पता, अब आऊंगा तो कुछ बोलूंगा तो ही, तो लिहाजा कल भी मुझे आपको जबरदस्ती पकड़ के थोड़ी देर बैठ के कुछ ना कुछ अच्छी बात तो सुनानी है। क्या सुनाऊंगा? कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत खास बात बताऊंगा। फिलहाल मैं चलता हूं। आप बहुत खुश रहना, बहुत हंसना, बहुत हंसाना। प्रभु ने आपको बहुत कुछ दिया है, कभी कुछ खत्म नहीं होता। एक रास्ता बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। हंसने के रास्ते ढूंढते रहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति बड़ा मस्त रहता है, खुश रहता है। आपको प्रभु की शरण में रहना है, खुश रहना है। फिलहाल मुझे जाने की इजाजत देना है, तो चलूं। राम राम, नमस्कार।